टू माय चैनल। मैं ब्रिजेश चौधरी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए अंदाज में एक नई बात को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आज मैं आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली बात बायो शेवट का नियम। दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली बात, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इन 3 बातों को शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले मैं 2 शब्द का मोटिवेशन कोड कहना चाहूंगा। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप लोग को सक्सेस श्योर मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। तो 2 शब्द वो मेरे हैं कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, आसमां भी आएगा जमीन पर, बस हौसलों में ऐसा जुनून चाहिए। तो आइए हम हौसलों की तरकस में वो तीर छोड़ते हैं जहां हर लक्ष्य को नस्ते नाबूद किया जाता है। अपने टॉपिक पे चलते हैं, बायो और शेवट का नियम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरस्टेड साहब ने अपने प्रयोग में बताया, उन्होंने कहा कि यदि कोई आपका धारावाही चालक तार है तो वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और उसी के लेकर बायो और शेवट साहब ने कहा, 2 वैज्ञानिक आपके, एक बायो और दूसरे आपके शेवट, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने अपने प्रयोग बहुत सारे प्रयोग किए। और उस प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निकाला कि यदि कोई आपका चालक तार है, उसकी अल्प लंबाई को ले और उसमें आप धारा प्रवाहित करें तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। माना यह आपका डेल्टा एल लंबाई का आपका चालक तार है, ठीक है, यह डेल्टा एल लंबाई का चालक तार है, इसमें आप धारा प्रवाहित किए, धारावाही चालक तार हो गया, ठीक, छोटी सी लंबाई है। तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है, उन्होंने इसके बारे में बताया प्रयोगों के आधार पर। उन्होंने कहा कि इस चालक तार द्वारा r मीटर की दूरी पर माना कोई बिंदु P है, वहां पर आपका यह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र भी किन बातों पर निर्भर करता है, तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहली बात, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती था। उन्होंने पहली बात कही, मैंने क्या कहा, मैंने कहा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। और उन्होंने दूसरी बात कहा, उन्होंने कहा इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी उस चालक तार की अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने तीसरी बात कही, उन्होंने तीसरी बात ये कही कि इस बिंदु P और उस चालक तार में उस चालक तार के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या मींस साइन को, ज्या मींस कॉस, ज्या मींस साइन। उन्होंने कहा इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार और उस क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और उन्होंने एक बात और कही कि इस चालक तार और उसके बीच की दूरी, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी उस चालक तार और उस बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपका नंबर 3 था। यह आपका नंबर 4 क्या, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यदि हम चारों समीकरण को, चारों इक्वेशंस को ले लें, 1 2 3 4 को ले लें, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यदि हम इन चारों को ले लें तो हमें ऐसा मिलता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही बायो और शेवट का नियम है। उन्होंने क्या कहा, पहली बात उन्होंने कही कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी उस चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। और उन्होंने दूसरी बात कही उसकी लंबाई अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और उन्होंने तीसरी बात यह कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी उस बिंदु P और उस तार के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने चौथी बात कही कि
इस बिंदु P से इस चालक तार के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू डेल्टा n इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जब यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा ऐसा आपका होगा ऐसा, तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको मिलेगा b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ऐसा आपको मिलता है। जहां म्यू 0 अपॉन 4 पाई एक आपका नियतांक है, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, ठीक, और म्यू 0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इस म्यू 0 को हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं और इस म्यू 0 का मान होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इस म्यू 0 का मान होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ऐसा होता है। यह तो आपका बायो तथा शेवट का नियम है, ठीक। अब बात करते हैं वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हम बात करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। आप लोग वीडियो में बने रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। एम्पियर का परिपथीय नियम लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, या तो उसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं या तो उस पे आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और इस पे आधारित भी न्यूमेरिकल्स हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये सोचना है, आप लोग को ये करना है, ठानना है कि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम हौसलों के बादशाह हैं, हम हौसलों पे जिया करते हैं। तो हौसला, जब तक आप लोग अपना हौसला कायम नहीं करेंगे, मतलब कि अपने हौसले को मजबूत, अपने इरादों को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक सफलता नहीं मिलने वाली। आज ही ठान लो, अभी से ठान लो। आप लोग को क्या करना है, हर क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करना है। मतलब कि क्वेश्चन को ऐसा आपको पढ़ना है कि आपका जो फिजिक्स का पेपर रहे हुआ आपके सामने क्या करने लगे, नागिन डांस करने लगे। तो आइए बातें करते हैं वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आपका एक वृत्ताकार लूप है और माना इसकी त्रिज्या a मीटर है। कहने का मतलब किया a मीटर वाला वृत्ताकार, a मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है, और यह छोटे छोटे अवयव, छोटे छोटे तार से, धारावाही चालक तार से आपका मिलकर बना है, ठीक है। तो पहली बात, बायो और शेवट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा। पहली बात मैंने क्या कहा कि यह a मीटर त्रिज्या वाला एक आपका वृत्ताकार लूप है और यह छोटे छोटे लंबाई वाले चालक तारों से मिलकर बना है। तो पहली बात, बायो और शेवट नियम के अनुसार डीएल, इस छोटी सी लंबाई के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो और शेवट के नियम के अनुसार लगेगा। तो डीएल के कारण लंबाई, डीएल के कारण बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B क्या हो जाएगा भाई आपका म्यू 0 अपॉन 4 पाई I डीएल साइन थीटा बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, ए स्क्वायर है। एक बात यह नंबर 1 कर ले। तो पहली बात, अब आपको पता होगा कि यहां से इसके और इसके बीच का जो कोण होता है वह आपका 90 डिग्री होता है, और साइन 90 या इसके लंबवत होगा। केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है परिधि की तरफ वो आपकी लंब होती है। तो लंब होती है तो साइन 90 का मान है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। दैट सिंपल। तब आपका हो जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू DL, और साइन 90 की वैल्यू हम 1 करेंगे तो यह आपका ए स्क्वायर मिलेगा। आपको b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू DL बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यह तो इस लंबाई के कारण हुआ, और यह जो आपका लूप है, यह लूप बहुत सारे डीएल लंबाई जैसे चालकों से मिलकर बना है। तो हम इसके कारण इतना और इसके कारण इतना, इसके कारण इतना, ये सब ऐसा सब सेम सेम हो जाएगा। तो हम कर लेंगे
कुल अवयवों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा यह छोटे छोटे चालक तारों से मिलकर बना है, तो इसके कारण तो इतना हुआ, तो अगले इसके कारण भी इतना ही होगा, फिर अगले इसके कारण इतना ही होगा, इस लंबाई के कारण, इस लंबाई का सबकी लंबाइयां सेम लंबाई से मिलकर बना, तो इसके कारण भी इतना होगा, इसके कारण भी इतना होगा। दैट सिंपल। ये बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बस आप लोग क्या जो इसकी थीम है उसको समझिए, फिजिक्स क्या बोलता है, फिजिक्स बोलता है, बस थीम समझिए, बाकी कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो कुल अवयव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हम क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा। सिग्मा मतलब सबको हम जोड़ देते हैं, तो आपका हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई इंटू डीएल बाई ए स्क्वायर, ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो यहां से आपको ऐसा, इस ऐसे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा b इक्वल टू, यह आपका नियतांक है सर। ये तो ये चीज और ये चीज आप कॉमन ले सकते हैं, और इसको भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सबकी त्रिज्या सेम है। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो आपको म्यू 0/4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर ऐसा होगा, और यह बचेगा आपका स्मॉल डीएल, सिग्मा डीएल बचेगा। ठीक, और सिग्मा डीएल का क्या अभिप्राय, सिग्मा डीएल में सभी लंबाइयों का योग, और जब सभी लंबाइयों का योग करेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, सबको जब मिलाएंगे तो यह वृत्त की परिधि बन जाएगी, यह वृत्त की परिधि बन जाएगी। और आप जानते हैं तो यह आपका जो सिग्मा डीएल हो जाएगा क्या, यह परिधि के बराबर होगा। और आप जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, यह आपका ऐसा 2 पाई आर होता है, जहां आर आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या क्या दी गई है, ए दी गई है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा डीएल इक्वल टू आप 2 पाई आर लिख सकते हैं, दैट सिंपल। तो हम सिग्मा डीएल का मान कहा, ये आपका b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई इंटू ए स्क्वायर, और सिग्मा डीएल के स्थान पर हम 2 पाई ए ऐसा लिख सकते हैं क्या। और जब हम ऐसा लिख देंगे तो यह वाला इससे कटेगा, और यह ए स्क्वायर नीचे था, ऊपर आपका ए है, तो यह इससे फिनिश हो जाएगा, और पाई आपका पाई से फिनिश हो जाएगा। और आप 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसा जानते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको b इक्वल टू म्यू 0/2 इंटू आई बाई ए। यह आपका क्या है, इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यही आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यही आपका ऐसा। और यह आता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, कह देगा कि नहीं इसका डेरिवेशन कीजिए, या 1 नंबर में जरूर पूछेगा, या इस पे आधारित आपका न्यूमेरिकल्स देंगे, कहेंगे कि नहीं भाई वृत्ताकार कोई आपकी कुंडली है और इस पे इतनी धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी अति सूक्ष्म लंबाई इतनी दी गई है, इसकी त्रिज्या इतनी दी गई है, ठीक है। और उस पे आप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, या तो क्षेत्र दे देगा, आपसे लंबाई पूछ देगा। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय क्या है, कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको आगे वाले वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एम्पियर का पर्वतीय नियम और उसके अनुप्रयोग को मैं शेयर करूंगा, और उम्मीद मैं ये करता हूं आप लोगों से कि नहीं यह हमारा वीडियो हमारे द्वारा बताया गया जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो तथ्य हैं, वह आपको भली भांति समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसा है। कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम्स हो, मतलब कि जैसे कोई आपका ऑब्जेक्शन हो कहने वाले, अगर आपको नहीं समझे तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। और यदि तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी रिसीव हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।